हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे एफएलटी मैराथन का सेकंड पार्ट, जिसमें आज हम करेंगे फिर से थ्री जो एफएलटी होंगे इनको कवर करेंगे हम। ये जो एफएलटी हम कर रहे हैं ये एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए कर रहे हैं हम। ये सिविल जॉब्स की टेस्ट सीरीज़ की एफएलटीज़ हैं जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सावधानी रखी गई है कि किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो, और फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो तो कृपया करके क्षमा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत को छांटिए। असंगत छांटना है तो पेटेंट अधिनियम कब का है? ये 1970 का है। कॉपीराइट अधिनियम 1957, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और डिज़ाइन अधिनियम, तो ये रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का डी। पत्थर शिल्प को जीआई टैग दिया गया था, तो यह दिया गया है जबलपुर के पत्थर शिल्प को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत द्वारा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी जीरो कार्बन उत्सर्जन की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह रखा गया है 2070 तक। ऑप्शन नंबर ए। वाईमैक्स क्या है? वाईमैक्स क्या है? तो यह एक डिजिटल वायरलेस संचार प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मूर्तिकला शैलियों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है? असत्य। गांधार कला की प्रारंभिक बौद्ध मूर्तियों में बुद्ध का मुख ग्रीक देवता अपोलो के समान है तथा मूर्तियों का परिवेश रोमन टोगा जैसा है। दूसरा है, मथुरा कला शैली विशुद्ध रूप से भारतीय कला है तथा इस शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की विकास दर 2023 में कितनी बताई है? तो यह बताई है 6.7। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जुलाई उत्पाद योजना के तहत ड्यूरम गेहूं व शुगर फ्री आलू को इंगित किया गया है। यह किया गया है इंदौर। ऑप्शन नंबर बी। बहिनी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी। घड़ियाल पर्व कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है मालवा में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जब कोई प्रकाश किरण कांच की झिल्ली स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी क्या होती है? तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निपम पहल का संबंध है बौद्धिक संपदा अधिकारों से। ऑप्शन नंबर ए। G20 सम्मेलन 2023 का विषय है, तो वह था वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस क्षेत्र में गैको नई प्रजाति की खोज की गई है? तो गैको क्या है? गैको की खोज हुई थी, वह हुई थी पश्चिमी घाट पर। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट पर। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल इसी सदन में लाया जाता है। दूसरा है, यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा केवल दो, यानी कि यह राज्यसभा को यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में GI टैग प्राप्त खातमी चावल का संबंध किस राज्य से है? तो खामती चावल का संबंध किससे है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 की थीम थी, तो वह थी एक्ट टुडे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट है, इसमें एंटीजन ए और बी पाई जाती है। एंटीबॉडी के रूप में केवल एंटीबॉडी H पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 दिसंबर 2020 को मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण की पहली बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत प्रदेश में 800 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चैंपियन ऑफ चेस अवार्ड दिया गया था, तो चैंपियन ऑफ चेस अवार्ड मिला था, तो वह मिला था बिपिन चंद्र। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है, तो वह रहा है 7वां, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है कौन सी, तो वह नहीं है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। चक्रधर फेलोशिप किसके लिए दी जाती है, वह दी जाती है लोक कला के लिए, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेलाजियो घोषणा पत्र का संबंध किससे है, तो यह है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से, ऑप्शन नंबर ए। इसमें से किस होलकर शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो वह कहा जाता है यशवंतराव होलकर, ऑप्शन नंबर सी। पानीपत के तीसरे युद्ध में शामिल हुए थे, तो वह महादजी सिंधिया हुए थे। भोपाल रियासत की प्रथम शासिका थी, तो वह थी कुदसिया बेगम, ऑप्शन नंबर सी। क्लाउड सीडिंग के लिए प्रयुक्त सबसे सामान्य रसायन है, तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तो वह हो जाएगा उपरोक्त तीनों, मतलब 1 2 3 तीनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अस्तो मा सदगम निम्न में से किससे लिया गया है, तो वह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद शुल्क यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक के लेखक थे, तो उसके लेखक थे पंडित सुंदरलाल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन कब हुआ था, मध्य प्रदेश में चावल आंदोलन हुआ था 28 फरवरी 1947 को। दौलत राव सिंधिया के बारे में गलत कथन है, दौलत राव सिंधिया उज्जैन से राजधानी ग्वालियर स्थानांतरित की, कभी पद्माकर को इन्होंने अपने दरबार में जगह दी, इन्होंने ग्वालियर में मोती महल का निर्माण कराया, इन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में भाग लिया, तो क्या गलत हो जाएगा इनके बारे में, तो वह हो जाएगा इनने पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लिया, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन एक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यह ओपन सोर्स है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित यात्रियों में से भारत आने का सही क्रम कौन सा है, तो इन यात्रियों का भारत आने का सही क्रम हो जाएगा, तो वह होगा सबसे पहले फाइयान आया था, फिर कॉस्मोस, फिर हिंगसांग, फिर सिंह, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अमचरा का युद्ध 1731 में किसके मध्य हुआ था, तो यह हुआ था मुगल और मराठा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 मैच करनी है हमें, तो देखिए सिंधिया कहाँ पे थे, सिंधिया का राजवंश था, तो वह ग्वालियर क्षेत्र में था। फिर जो तुकोजी थे, तो वो कहाँ पे थे, तुकोजी थे बड़ी पाती, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। और जीवाजीराव थे, तो वह थे छोटी पाती, और पवार थे धार में, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज में किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था, तो शिवपुरी जिले से था कर्नल गुलबख्श सिंह ढिल्लन का। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, तो वह कमी हो जाती है प्लेटलेट्स की, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, तो वह असत्य हो जाएगा तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत लीग बनी रही, ऑप्शन नंबर डी, ये असत्य है। बाकी जो लिखे हुए हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सत्य है। कुदसिया बेगम ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं कराया था, तो वह नहीं कराया था किसका, तो गोहद महल, मोती महल, जामा मस्जिद कराया था, नूर उस सभा महल का नहीं कराया था। निम्नलिखित में से निम्न कथनों पर सत्य कथन चुनिए, तो गुरु तेग बहादुर ने बंदा बहादुर को सिख का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था। गुरु रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु बने। गुरु अर्जुन देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी प्रदान करी, तो क्या हो जाएगा करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी। किस सूफी संत को चिराग ए दलहवी कहा जाता है, तो वह कहा जाता था शेख नसीरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। फरवरी 2024 में खजुराहो नृत्य समारोह में कौन से सत्र का आयोजन था, तो कौन से सत्र का था, ये 50वें नंबर का था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य अपने पद से किस प्रकार हट सकते हैं, तो वह हट सकते हैं तो किस प्रकार हट सकते हैं, लिखित सूचना देकर, साबित कदाचार असमर्था के आधार पर, महाभियोग द्वारा या फिर न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी पाए जाने पर, तो वह हट जाएंगे 1 2 3, यानी कि लिखित सूचना द्वारा, साबित कदाचार असमर्था के द्वारा और न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी पाए जाने पर महाभियोग से नहीं हटेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है, तो वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है मैथिल एल्कोहल को। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य को मस्तिष्क
युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो यह है अथर्ववेद में। ये वही है कि जो पहले युद्ध होता है तो वह पहले मनोभूमि में खेला जाता है, उसके बाद यह रणभूमि में खेला जाता है। तो यह अथर्ववेद में है, ऑप्शन नंबर सी। पंचतंत्र की कथाएं क्या हैं? पंचतंत्र की कथाएं हैं तो यह व्यंग्यात्मक कथाएं हैं, ऑप्शन नंबर ए। छत्रसाल की समाधि कहाँ पर है? छत्रसाल की समाधि है ध्रुवेला, ऑप्शन नंबर सी। चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति में होता है? तो चैत्र उत्सव नृत्य मध्य प्रदेश में किस जनजाति में होता है? तो वह होता है गौंड में, ऑप्शन नंबर ए। विज्ञानेश्वर की विख्यात पुस्तक मिताक्षरा किससे संबंधित है? तो वह है हिंदू विधि शास्त्र से, ऑप्शन नंबर सी। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है, 3D प्रिंटेड मंदिर है तो वह है तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से ताम्र रथ प्राप्त हुआ है? तो वह मिला है सनौली से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिकोरा वाद्य यंत्र किस लोक नृत्य में प्रयुक्त होता है? तो यह होता है कहरवा में, ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पश्चिमी विज्ञानों, इसने पश्चिमी विज्ञानों के अध्ययन की निंदा की, पुराणों की शिक्षाओं पर आधारित था। तो कौन सा कथन सही है? तो वह हो जाएगा ना तो एक ना तो दो, ऑप्शन नंबर डी। स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो वह की गई थी 1982 में, ऑप्शन नंबर सी। तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में सही नहीं है। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उत्तर लिखित दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, ऑप्शन नंबर ए। यानी 2 और 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विनैन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सी एक औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो वह लाई जाती है ऑर्टिथर, ऑप्शन नंबर ए। शाक्सग्राम घाटी कहाँ स्थित है? शाक्सग्राम घाटी कहाँ स्थित है? तो यह है अक्साई चीन के पश्चिम में, ऑप्शन नंबर डी। सुमेलित करना है तो चलिए देखते हैं। विटामिन डी कहाँ पे होगा? तो यह होगा कौड़ या कृत तेल में, ऑप्शन तो फर्स्ट हमारा 4th हो जाएगा। फिर विटामिन ई कहाँ पे होगा? तो वह होगा गेहूं अंकुरित तेल में, तो 3rd हो जाएगा। तो 4th 3 कहाँ दिख रहा है? फर्स्ट में दिख रहा है हमें, ठीक है। फिर के कहाँ पे किस चीज़ में होगा? तो के होगा अल्फा में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सी होगा संतरा में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजतमे लेख लिखा है? तो अशोक के किस शिलालेख के शीर्ष पर गज की आकृति के उत्कीर्ण के साथ गजतमे लेख अंकित है? तो वह अंकित है कहाँ पे? कालसी में, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के किस जिले में बैलसपन सौर परियोजना स्थापित की गई है? तो वह की गई है नीमच में, ऑप्शन नंबर सी। अमृत महल किस पशु की प्रजाति है? तो यह प्रजाति है किसकी? गाय की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, सलामी साइबर अटैक क्या है? ऑनलाइन माध्यम से किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए लगातार ईमेल या मैसेज भेजना, अनेक बैंक खातों में बहुत कम राशि के रूप में पैसे चुराना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता है? तो पुरोहित किसे माना जाता था? तो वह माना जाता था बृहस्पति को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। माफ कीजिए। मड़ई पर्व का संबंध किस देवता से है? मड़ई पर्व का संबंध है तो वह है बड़ा देव से, ऑप्शन नंबर ए। संवैधानिक रूप से गठित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर भगवान लाल साहनी, ऑप्शन नंबर डी। देश का पहला श्री राम संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? श्री राम संग्रहालय, तो वह बन रहा है भोपाल में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तेजड़िया और मंदड़िया बुल्स एंड बियर्स का संबंध किससे है? तो वह है स्टॉक एक्सचेंज से, ऑप्शन नंबर सी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो मंगोल आक्रमण हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय, ऑप्शन नंबर बी। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कब से प्रारंभ हुई थी? तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ हुई थी 20 सितंबर 2023 से। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो वह जोड़ता है MIDI पोर्ट, मिडी पोर्ट जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असुमेलित बताना है। असुमेलित कौन सा है? तो वह हो जाएगा, देखिए हरसी कहाँ पे? तो हरसी ग्वालियर में है, और देवड़ा कहाँ पे? हरसी ग्वालियर में है, देवड़ा खरगोन में है, नलशेषा बालाघाट और चंबलेश्वर मुरैना में नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना है हमें, तो असत्य कथन हो जाएगा काली मिट्टी का विस्तार मालवा निमाड़ बुंदेलखंड क्षेत्र तक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है ना, ये काली मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टान के पदन से होता है, ये करेक्ट है। और काली मिट्टी प्रमुख फसल कपास है और रेगुर मृदा भी इसको कहा जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऋग्वेद के किस मंडल में अत्रि ऋषि का उल्लेख किया गया है? तो वह किया गया है पंचम मंडल में, ऑप्शन नंबर ए। किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने कहा था कि देश की पूजा ही राम की पूजा है? तो यह कहा था मदन लाल ढींगरा ने, ऑप्शन नंबर सी। उद्दीपन फसल स्टिमुलेंट क्रॉप कौन सी है? उद्दीपन फसल कौन सी है? तो वह है धतूरा, ऑप्शन नंबर ए। अमृतलाल विठल दास ठक्कर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वह हुआ था गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए। हांडिया किस जनजाति का पेय पदार्थ है? तो हांडिया किस जनजाति का पेय पदार्थ है? यह है कोरबा का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रथम अफगान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह की थी बहलोल लोधी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बघेलखंड क्षेत्र पर मगध वंश के शासकों का आधिपत्य था। इस वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इस वर्ग का प्रथम शासक भीमसेन था, ऑप्शन नंबर ए। तिरोड़ी रमरमा किस खनिज हेतु मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खदानें हैं? तो तिरोड़ी रमरमा है तो यह मैग्नीज के हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राधा देवी की गुफा कहाँ पर स्थित है? तो राधा देवी की गुफा है छिंदवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहे? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं, तो वह ज्ञान प्रकाश नहीं रहे, ऑप्शन नंबर डी। 1938 में सोहा बल के नरसंहार के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था लाला बुद्ध प्रताप सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो वह होता है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति किसे नियुक्त करने की सिफारिश करती है? तो वह करती है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि दोनों। वन हाफ क्या है? वन हाफ क्या है? तो यह एक वायरस है। वन हाफ एक वायरस है, ऑप्शन नंबर डी। सीडीएमए का पूर्ण रूप है? सीडीएमए का पूर्ण रूप है तो वह होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वोत्तर राज्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य हो जाएगा। इनमें सर्वाधिक जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश की है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असत्य हो जाएगा, यानी करेक्ट है। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और 7 सिस्टर शब्द को ज्योति प्रसाद सायका द्वारा गढ़ा गया था। 7 सिस्टर में सबसे छोटा त्रिपुरा है। ये तीनों बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। सल्तनत काल में महालेखाकार को क्या कहा जाता था? तो यह कहते थे इसको मुशर्रफ ममालिक, ऑप्शन नंबर डी। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा होता है? तो वह होता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? तो यह किया गया था 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो यह हुई थी 2015 में। मध्य प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो वह पाया जाता है जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा सभी में, उपरोक्त सभी। जेनेटिक कोड की विशेषता है तो वह है यह प्रायः सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है। इसमें एक प्रारंभन और एक समापन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी। त्वचा की बाहरी सतह पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो वह पाया जाता है उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर ए। अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो अर्जुन पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में मिलेट फूड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो भाई किया गया था मंडला में। ये हमारे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी एक FLT कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड वाला। अब हम हमारा सेकंड वाला FLT स्टार्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गौड़ जनजाति का मुख्य आहार है? तो मध्य प्रदेश में निवास करने वाली गौड़ जनजाति का मुख्य आहार है तो वह है कोदो का भात, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना है। तो प्रत्येक प्रांत और रियासत को उसकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं की सदस्यों द्वारा किया जाना था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य सीमित मताधिकार पर चुने गए थे और रियासत के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो हमें क्या बताना था?
हमें बताना था कौन सा सही नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है यह ऐसे सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए। किस केश नली की में द्रव्य के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है? तो किसी केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को क्या कहा जाता है? तो वह कहा जाता है केशिकत्व, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान नीति कब आई थी? तो वह आई थी 1958 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है CSIR के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत अध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी, ऑप्शन नंबर डी। विनिमय दर के आधार पर भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? तो वह है 5वें नंबर की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सुमेलित करना है हमें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाढ़ कहाँ पे आएगी? तो बाढ़ होगी झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में, और भूकंप होगा हिमालय के गिरिपाद में, और सूखा होगा मध्यवर्ती भारत में, और चक्रवात होगा उत्तर तथा बिहार मैदान में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गौड़ीय वैष्णववाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो फर्स्ट है चैतन्य महाप्रभु से प्रेरित एक धार्मिक आंदोलन है। गौड़ीय वैष्णववाद का संकेंद्रण भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल की पूजा भक्ति पर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भील जनजाति द्वारा होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है ये बीरवाल्या नहीं किया जाता है। बैगा जनजाति शिकार करते समय निम्न में से चीता फांसने के लिए कौन से फंदे का प्रयुक्त करती है? तो वह प्रयुक्त करती है थोंगा फंदा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद में शामिल जनजातीय महिला विधायकों के विधानसभा क्षेत्र सुमेलित हैं? तो विधानसभा क्षेत्र बताने सुमेलित हैं। तो निर्मला भूलिया पैटलाबाद, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, और हाँ बस यही करेक्ट है, बाकी और कोई करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 13 का ए हमारा करेक्ट है। आत्मनिर्भर महिला स्वयं योजना की शुरुआत किस बैंक द्वारा की गई है? तो यह की गई थी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में घटित घटना हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठन की गई थी? तो वह की गई थी रामकिशोर दोगने के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा गोंड ने अपनी पुस्तक में देवलोक की विभिन्न देवियों के चित्र बनाए हैं जिनका संबंध है? तो इनका संबंध है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। गलहारिन देवी मार्गों की संरक्षक, 64 जोगन 64 दिशाओं को नियंत्रित करती है, बदावन देवी तिप्ताहिन देवी जादू टोने से बचाती है। तो कौन सा कथन सत्य बताना है हमारे लिए? तो सत्य हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों ऑप्शन करेक्ट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भाई किया गया है दिनेश कुमार त्रिपाठी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कार्बन का अवशोषण करने के लिए दुनिया में सबसे बड़े संयंत्र को कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह हुआ है आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बन्नी घास भूमि के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बन्नी घास भूमि के संदर्भ में है, यह गुजरात में स्थित है, और यह एशिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। मालधारी इस घास के मैदान की मूल घुमंतु जनजातियां। तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिंडोरी जिले की बैगा जनजाति द्वारा सिकिया की फसल लगाई जाती है, यह किस फसल की एक किस्म है? तो यह है बाजरा की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अली जरीन किस प्रिंट का पुराना नाम है? तो वह नाम है बाघ प्रिंट का, ऑप्शन नंबर सी। मांडना चित्रकला किस आदिवासी समुदाय द्वारा बनाई जाती है? यह बनाई जाती है मीणा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राज्य प्रशासन का शिल्पकार किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है राज्य लोक सेवा आयोग को, ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन से 4 घटक आवश्यक हैं? तो वह आवश्यक होते हैं मोडेम, कंप्यूटर, पीडीए और आईएसपी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किस नृत्य को मध्य प्रदेश का कथक कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ढिमराई को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ढिमराई को
ढिमराई को कहा जाता है, ढिमराई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत भारत के लक्ष्य हैं, तो भारत के लक्ष्य है तो देख लेते हैं पूरे। स्कोमेट नीति, स्कोमेट नीति सीमा पर व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग, ई कॉमर्स निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी 2011 में। ऑप्शन नंबर सी। बिलीव व्हाट लाइफ इन एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की कथा है? तो यह है सुरेश रैना की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुरेश रैना की। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो वह होता है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम जनजातीय समूह था, तो वह था खासी। ऑप्शन नंबर सी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किससे जेईडी बैथून का संबंध है? तो ये किससे संबंध है? तो उनका संबंध है अनूपपुर से, माफ कीजिए, स्त्री शिक्षा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहली टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की गई थी? तो वह की गई थी मुकुंदपुर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव कब कराया जाता है? उपचुनाव कराया जाता है रिक्त सीट होने के 6 माह के अंदर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बनारस या वाराणसी जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य बताना था, तो वह हो जाएगा बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त कर लिया था, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सभी बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारे पास टाइम कम है क्योंकि हमारा प्रीलिम बहुत नज़दीक आ चुका है और हमें कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। शक क्षत्रप रुद्रधामन की पुत्री का विवाह सातवाहन नरेश वशिष्ठी पुत्र पुलवामी से होना किस अभिलेख में सूचित होता है? तो वह होता है कन्हेरी अभिलेख में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। आये बोले से तात्पर्य है, तो वह है दक्षिण भारत का पूर्व मध्यकालीन एक शक्तिशाली श्रेणी संगठन। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नई स्वास्थ्य नीति 2017 में 2025 के लिए निर्धारित लक्ष्यों में से कौन सा गलत है? तो गलत कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा शिशु मृत्यु दर 25/1000 करना, ये बिल्कुल गलत है। बाकी जीवन प्रत्याशा 70 करना सही है, कुल प्रजनन दर 2.1 और जन स्वास्थ्य व्यय को जीडीपी का 2.5% करना, ये करेक्ट है। पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस एक को राक्षस घास या हरा सोना कहा जाता है? तो वह कहा जाता है बांस को। ऑप्शन नंबर सी। दारा शिकोह को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राण रक्षा की प्रार्थना की थी? दारा शिकोह को सजा देने के सवाल पर किसने उसकी प्राणों की रक्षा की थी? तो वह की थी किसने? दानिशमंद खान ने। ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश राज्य नीति और योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में मिलेट का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो वह रहा है 5.58 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें और सही चुनें। शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। मंडला जिले में ग्रामीण साक्षरता जनसंख्या का सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9 बड़ी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3 करेक्ट है हमारे, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्पर्श योजना किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है विकलांगों से। ऑप्शन नंबर बी। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण दर निम्न में से किस पर निर्भर करती है? तो वह निर्भर करती है कुल बचत पर। ऑप्शन नंबर ए। पुरुष और महिला नसबंदी को कहते हैं? तो वह कहते हैं वेस्कोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। ऑप्शन नंबर बी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में 3 वर्षीय रोड मैप के अनुसार कितने शहरों में इंक्यूबेशन सेंटर का विकास किया जाएगा? इंक्यूबेशन सेंटर का किया जाएगा 7 शहरों में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बफर से सफर मुहिम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के किस स्तंभ का भाग है? तो बफर से सफर मुहिम किसका भाग है? यह है भौतिक अधोसंरचना। ऑप्शन नंबर ए। जनजाति और उनके नृत्य के संबंध में कौन सा युग्म
गलत युग्म को छांटिए। तो गलत युग्म को छांटना है हमें। तो रागनी किसका है? सहरियाओं का है। खम्बसोंग कोरकू का है। और खजट और दशहरा बेगांव का है। और कोलदहगा भीलों का नहीं है बल्कि ये कोलों का है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये सुमेलित नहीं है। ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 14 दिसंबर। ऑप्शन नंबर सी। ओडीओपी के अंतर्गत शामिल उपयोजनाएं हैं। तो सामान्य सुविधा केंद्र योजना, वित्त सहायता योजना, कौशल विकास योजना, सहायता योजना, विपणन विकास योजना। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि 1 2 3 4 सभी हैं इसके साथ। 1 2 3 4 निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद चांदी के नाम से जाना जाता है? तो सफ़ेद चांदी कहा जाता है मंदसौर के लहसुन को। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज के कितने कार्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज के कितने कार्यों का उल्लेख है? तो वह है 11वीं अनुसूची में 29 कार्य, यानी 29 विषय। ऑप्शन नंबर डी। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? तो वह हुआ था मंदिरों में भ्रष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी। मशीन गन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था जेम्स पकल द्वारा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वह थी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वह की गई थी साधिकार समिति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। मध्य प्रदेश में वर्तमान नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हैं? तो वह निर्वाचित हैं लाहौर भिंड से। ऑप्शन नंबर बी। कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को कितने प्रदेशों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 5 में। ऑप्शन नंबर सी। देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मुरैना में। ऑप्शन नंबर बी। और मूडी ने म्यूटेशन को वर्णित किया, तो वह किया है शॉटगन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो वह हो जाती है 45। ऑप्शन नंबर ए। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वह कहलाती है दामोदर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो वह नहीं है थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वार्ड समितियां इत्यादि का गठन और संरचना किस अनुच्छेद में है? तो वह है 243 एस में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु का पेप्लोमर या स्पाइक किससे बना होता है? तो वह बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में खबरों में उल्लेखित 2 स्टेट सॉल्यूशन शब्द किस देश से संबंधित मामलों के संदर्भ में है? तो वह है इजराइल के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला आदिवासी विश्वविद्यालय प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह है अनूपपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69। FRBM एक्ट का उद्देश्य है राजस्व घाटे को कम करना, राजकोषीय घाटे को कम करना, बैंक घाटे का प्रबंधन करना। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी कि राजस्व घाटे को कम करना और राजकोषीय घाटे को कम करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70। INA के सैनिकों पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, इनमें कौन शामिल नहीं है? तो इनमें शामिल नहीं था भूला भाई देसाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस बी अत्यधिक सामान्य है या दुनिया भर में हेपेटाइटिस सी की तुलना में अधिक यकृत संबंधी कैंसर एवं मृत्यु का कारण बनता है। हेपेटाइटिस वायरस का संक्रमण मां से बच्चे में फैल सकता है। वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2023 तक हेपेटाइटिस सी को समाप्त करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी कि तीनों क्या है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी। मौर्य सम्राट अशोक ने मालवा में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो मालवा में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने भेजा था किसको? महादेव को भेजा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे सूची मिलानी है, तो सूची में देखना है। तो उबटू क्या है? उबटू है तो वह ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फर्स्ट का। और जो फायरफॉक्स है वह एक ब्राउज़र है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। फिर जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है वह ईमेल क्लाइंट है। और जो मैकफी है वह एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारत की श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वह दिया था डेनमार्क ने। ऑप्शन नंबर सी।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। युवा 2.0 योजना कब शुरू की गई है? तो वह शुरू की गई है 2 अक्टूबर 2022 को। अप्रैल 2024 का संघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की है? तो वह करी है ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सब में, और मेरा भी प्रीलिम्स है तो मुझे भी पढ़ना होता है, पर मैं ये सब बनाती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 21 अप्रैल 2024 को मालदीव में हुए संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने भारी जीत हासिल की है? तो वह की है किसने? पीपल्स नेशनल कांग्रेस ने। ऑप्शन नंबर बी। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु है का नारा दिया था? तो वह हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए। चंदा बेडनी नामक नाट्य के निर्देशक रहे हैं, तो वह है अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित में 1 वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक लोग रहते हैं? तो वह रहते हैं कहाँ पे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक का मुख्य उद्देश्य है, तो वह है निष्पक्ष सार्वजनिक परीक्षाएं सुनिश्चित कराना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? तो वो करता है कौन? उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कीबोर्ड में कितने प्रकार होते हैं? तो वह होते हैं कितने? 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेटिजन क्या है? नेटिजन क्या है? तो यह है नियमित रूप से इंटरनेट उपयोग करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा चुनावों में भाग लेने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता की सिफारिश की गई है? तो वह की गई किसके द्वारा? संथानम समिति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता है। यह देश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह है कितना? 9.38। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। खरगोन जिले में स्थित ऊंट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था उदयादित्य परमार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्थान हिंगलाजगढ़ का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वह है मंदसौर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में नागवंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो नागवंश की स्थापना हुई थी विदिशा में। ऑप्शन नंबर बी। खजुराहो अभिलेख किसके द्वारा स्थापित किया गया था? खजुराहो अभिलेख स्थापित किया गया था धंगदेव द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत राज्यपाल एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वह था 7वां संशोधन। तो यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो फर्स्ट है 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एक जिला पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसकी सदस्य संख्या 10 से 25 होती है और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1, यानी कि केवल 1 हमारा करेक्ट आंसर है। तो वह है ऑप्शन नंबर बी। केवल 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो यह 10.7। नरसिम्हा राव दीक्षित समिति किसकी सिफारिश की गई थी? तो नरसिम्हा राव दीक्षित समिति ने किसकी सिफारिश की थी? तो वह की थी इनने मध्य प्रदेश लोकायुक्त की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सही सुमेलित नहीं है बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो त्वचा कैंसर पराबैंगनी किरणों से, हाँ तो ये करेक्ट है। वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी करेक्ट है। और ओजोन छिद्र तो नाइट्रोजन, तो ये रॉन्ग है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, तो ये भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बत्तोबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध है गुड़िया शिल्प से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कात्यायन द्वारा रचित गार्गी संहिता का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वह है ज्योतिष से। ऑप्शन नंबर बी।
चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है, क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय स्थित है। तो यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारी 2 एफएलटी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाली एफएलटी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे थर्ड एफएलटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल को वंश मंडल की संज्ञा प्रदान की गई है? तो वह की गई है किसको? दूसरे से 7वें मंडल को। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुमेलित करना है, हमें सुमेलित करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरुष सूक्त कहाँ पे है? पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्णों की जानकारी मिलती है, तो फर्स्ट का 2 हो जाएगा। नास्तिक सूक्त में क्या है? तो उसमें है निर्गुण ब्रह्म की जानकारी, तो फर्स्ट हो जाएगा। तो 2 और 1 कहाँ दिख रहा है? तो हमें इसमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। फिर विवाह सूक्त कौन सा है? तो वह है ऋषि दीर्घतमा द्वारा रचित है, तो इसका हो जाएगा 4th। हमारा फर्स्ट आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। और नदी सूक्त में क्या है? तो वह है विपाशा और शतुद्री नदियों का वर्णन, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन बताना है उपनिषदों के संदर्भ में। तो इनका है इन्हें वेदों का प्रारंभिक भाग माना जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोकी निम्न में से किस पौधे से प्राप्त की जाती है? तो कोकीन प्राप्त की जाती है इरिथ्रोजाइलॉन से, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस कंपनी ने विंडोज 7, 8 और 10 बनाया है? तो वह बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉटन माफ कीजिए, कॉमन एट अनकॉमन किसकी बुक है? तो यह बुक है सुधा मूर्ति की। कॉमन एट अनकॉमन सुधा मूर्ति की है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः नामित किया गया है? तो पुनः नामित किया गया है भारत को, ऑप्शन नंबर ए। मेघालय राज्य को जीआई टैग निम्न क्षेत्र में दिया गया है, तो वह मिला है गारो डाक मांडा के लिए, डाक लोकडोंग हल्दी के लिए, लार नाई मिट्टी के बर्तन के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है पुणे में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी गंगा यमुना नदी तंत्र का भाग नहीं है? तो गंगा यमुना नदी तंत्र का भाग नहीं है, तो वह शक्कर नहीं है, बाकी बेतवा, कुंवारी और चंबल हैं। 82वीं राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो 82वीं राष्ट्रीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया था बियाना, ऑप्शन नंबर ए। AMA बैंक का उद्घाटन किया गया है, तो वह किया गया है उड़ीसा के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। AI मॉडल जेमिनी को किसने लॉन्च किया है? तो इसको किया है गूगल ने लॉन्च, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो वह है 89%। प्याज क्या है? तो प्याज एक शलकंद है, ऑप्शन नंबर सी। कालाजार बीमारी में हाल ही में किस देश को मुक्त घोषित किया गया है? तो वह किया गया है बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर था, तो वह था उज्ज्वला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था? उज्ज्वला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 से नवाजा है? तो वह नवाजा है शुभमन गिल को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया, इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास नेटवर्क, यानी कि SDSN, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रायः कौन सा पदार्थ प्रयुक्त में लाया जाता है? तो वह लाया जाता है सीसा और टिन, ऑप्शन नंबर बी। डोल 11 किस देवता की पूजा की जाती है? तो यह होती है भगवान कृष्ण की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? असत्य बताना है, तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 की करेक्ट है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 करेक्ट है। सिंधी अकादमी 1983 करेक्ट है। पर संस्कृत अकादमी 1987 ये गलत है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कमेंट करके बताइए मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी कहाँ पर कब स्थापना हुई थी इसकी। भारत भवन का अनहद भाग संबंधित है, तो भारत भवन का जो अनहद भाग है वह संबंधित है, तो वह शास्त्रीय संगीत केंद्र से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
तो सत्य नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, तो यही वाला जो है ऑप्शन नंबर यह असत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, 24 का ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धि के अनुप्रयोगों से संबंधित है, तो ऑटोमेटेड प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, हैंड राइटिंग टिशन। ऑप्शन नंबर और लास्ट में उपरोक्त सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। राग भोपाली उत्सव किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है रोजगार से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हमें, तो गोटमार का मेला कहाँ पे लगता है, तो गोटमार का मेला लगता है जाम नदी पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फोर्थ कहाँ कहाँ पे, बी और सी में है फोर्थ, इन दोनों में से एक आंसर होगा हमारा। अब रामपायली का मेला कहाँ पे लगता है, तो वह लगता है चंदन नदी पर, तो 4 का 3, तो दोनों में है 4 का 3। गरीबनाथ का मेला कहाँ पे लगता है, तो गरीबनाथ का मेला लगता है नेवश नदी पर, तो फर्स्ट हो जाएगा, तो सी करेक्ट है बिल्कुल। और बरमान का मेला तो वह लगता है नर्मदा नदी पर, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं, तो वह गाई जाती हैं बैरायटा में, ऑप्शन नंबर सी। चापचारकुट त्योहार मनाया जाता है, यह मनाया जाता है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेटराइट मृदा के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। लेटराइट मृदा उच्च तापमान वाली भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। इस मृदा में जैविक पदार्थों नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की अधिकता होती है। लेटराइट मृदा में लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि फर्स्ट एंड 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर जनजाति में बिद्री पूजा का आयोजन किस माह में किया जाता है, तो यह होता है जेठ में, ऑप्शन नंबर ए। सही युग्म को पहचानिए। सही युग्म को पहचानना है हमें, तो जो फोम है वो असम में, चौथे मणिपुर, लुशाई त्रिपुरा, टोंडा नागालैंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 यानी चौथे मणिपुर में और जो लुशाई है वह त्रिपुरा में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो यह है झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। चक्रवातों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात एक तूफान है जो निम्न वायुमंडलीय दाब वाले केंद्र के चारों ओर घूमता है। चक्रवातों का विकास केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। चक्रवात में पवन की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में तथा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में यूएन सभा द्वारा की गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिवाजी की अष्टप्रधान का वो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था तो वो कहलाता था सुमंत, ऑप्शन नंबर डी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो वह था कौन, वह था मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर द्वारा जाति प्रथा का विनाश निम्न वर्ष में लिखी गई थी, तो वह लिखी गई थी 1936 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुरापाषाणकालीन स्तन अग्निकुंड कुंडाला लोनार का संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य पाषाणकालीन आदमगढ़ शैलाश्रय की खोजकर्ता आर.बी. जोशी हैं, तो सत्य बताना है, तो सत्य आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2, यानी कि दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप मणि किसके लिए है, तो वह है दृष्टिबाधित के लिए, ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो वह की गई थी अरविंद घोष की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बंगाल विभाजन दिवस को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, तो वह कब दिया था इन्हें, रक्षाबंधन दिवस के रूप में दिया था। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य यह कथन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वह प्रयुक्त हुआ है हेमू के लिए, ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, तो कंप्यूटर की विंडो किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वह होती है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम होती है, तो वह होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? तो वह करता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी। भास्कर उपनिषद, छंदोग उपनिषद, केन उपनिषद आदि का संबंध किस वेद से है? तो उसका है सामवेद से, ऑप्शन नंबर सी। वेदांगों में कल्प सूत्रों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वह मानी गई है 4, ऑप्शन नंबर ए। भील जनजाति के विवाह में प्रचलित कन्यादान की प्रथा को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ओगी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद टीवी को 15 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया। मार्च 2021 में लोकसभा राज्यसभा टीवी के विलय का निर्णय लिया गया। इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ श्री रंजित पुन्हानी को नियुक्त किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर डी। अंतः रंगमंच का संबंध है? तो वह संबंध है किससे? रविंद्र भवन से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है? तो वह मिलता है ताजमहल में, ऑप्शन नंबर ए। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो वह किए थे जय सिंह के साथ, ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां नामा का लेखक कौन है? तो वह है शाहजहां, ऑप्शन नंबर एक बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। चंदेरी अशोकनगर में जागेश्वरी देवी का मेला किस पर्व पर आयोजित किया जाता है? तो वह आयोजित होता है गणगौर पर्व पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित पदों में से सही कूट का चयन कीजिए। तो सही कूट का चयन करना है। तो रसिक प्रिय किसकी है? तो वह आचार्य केशव चंद्र सेन की, तो फर्स्ट का 2 हो जाएगा। और बिजुरी काजल आंज रही, तो वह हो जाएगा किसका? बिजुरी काजल आंज रही, तो वह है माखन लाल चतुर्वेदी का, तो थर्ड हो जाएगा। जलियांवाले बाग में बसंत, तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान का। और तूस की आग किसकी है? ये तूस की आग किसका है? तो वह है भवानी प्रसाद मिश्र का, ऑप्शन नंबर डी। हमारा बी आंसर करेक्ट, माफ कीजिए, हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 1, 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुटिया भुइयार पंडो किस जनजाति का उपसमूह है? तो भुटिया भुइयार पंडो किस जनजाति का उपसमूह है? तो यह है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में भारत मलेशिया के मध्य द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह आयोजित हुआ था विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 58 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि तक किस बीमारी ने दस्तक दी है? तो वह पहुंची है बर्ड फ्लू, ऑप्शन नंबर ए। लिंगायत धर्म के संस्थापक थे? तो वह थे कौन? बसन्ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन जनजाति द्वारा किसे देव अन्न कहा जाता है? तो वह कहा जाता है महुआ को, ऑप्शन नंबर डी। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश है? तो वह है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो वह रखा गया है आचार्य शुश्रुत के नाम पर। कोल जनजाति गांव के निकट टोला बनाकर रहते हैं, जिसे कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है कोल्हेन, इनको कहा जाता है, कोल्हान इनको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 64 देख लेते हैं। गोल्ड प्लेजर कण मध्य प्रदेश में अल्प मात्रा में किस नदी में पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं सोन नदी में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला बायोमास गांव किस जिले में स्थित है? तो वह है बैतूल में, ऑप्शन नंबर डी। असत्य कथन पर विचार करें। तो एरन कहाँ पे है? सती प्रथा का साक्ष्य। और सांची में आर्य संघ को दान देने का, मंदसौर में रेशम बुनकर की श्रेणी का, और सूपिया अभिलेख मौर्यवंश की जानकारी नहीं है, तो ये आंसू में लेते हैं, ये असत्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अल्नीनो के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। यह पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के जल को गर्म कर देती है। यह महासागरीय बुखार कहते हैं, मछलियों के लिए लाभदायी है, प्लस इसे क्रिसमस के बच्चे की धारा के नाम से इसको जाना जाता है। तो यह हो जाएगा क्या? इसमें असत्य बताना था, तो इससे मछलियों के लिए लाभदायक होती है, तो ये गलत आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि किस जिले में दर्ज की गई है? तो वह की गई है कहाँ पे? अनूपपुर में, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह रक्त का परिवहन शरीर के सभी अंगों तथा कोशिकाओं तक करता है। वस्तुतः पीले रंग का वर्णक है, जो ऑक्सीजन के से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग सिकल सेल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो ये पीले रंग का नहीं होता है, ये लाल रंग का वर्णक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 हो चुका है हमारा। 70 देख लेते हैं। ध्वनि की शब्दता के परिसर के संबंध में कथनों पर विचार करें।
तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे पराशब्द ध्वनियों को नहीं सुन सकते। व्हेल और हाथी अपशब्द, जबकि डॉल्फिन और चमगादड़ पराशब्द ध्वनियाँ उत्पन्न करने में सक्षम है। सामान्य मनुष्य के लिए ध्वनि की शब्दता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो वह दिया था विलियम गॉड ने, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में सबसे सुंदर नदी का दर्जा किसे दिया गया है? तो वह दिया गया है केन नदी को, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वह है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वह किया था बेरूबादी बाद में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन को चुनना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 75 देख रहे हैं। यह मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की सेवा सत्य राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये बिल्कुल असत्य कथन है। बाकी सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है जिनको हमें कवर करना है। दिए गए कथनों में सही विकल्पों का चयन करें। तो सही विकल्पों का चयन करना है। तो खेत तालाब योजना 2010 में प्रारंभ की गई थी। पलकमती सिंचाई टैंक विदिशा में स्थित है। गुलाब सागर नहर रीवा में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला बालाघाट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी असत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सभी असत्य हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो यह करेक्ट हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है उज्जैन में, ऑप्शन नंबर सी। एमसीबी का पूरा नाम है, एमसीबी का पूरा नाम है तो वह होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह किया गया है 231 में, ऑप्शन नंबर डी। सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? तो वह किया गया था 88वें संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। इस योजना का प्रारंभ ग्वालियर में हुआ। इस योजना द्वारा असहाय बुजुर्गों एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराया जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। हमारा एक और चैनल है गाइस, एमपी एग्जाम अकेडमी, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से आप लोग हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक का सार वहाँ से पढ़ सकते हैं, जिससे एमपीपीएससी द्वारा हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो वह हटाया जा सकता है उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू होती है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा सिद्ध कदाचार के आधार पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो वह किया गया था 1884, ऑप्शन नंबर सी। हमराज पोर्टल का संबंध है तो वह है भारतीय सेना से, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। निम्न में से सर्च इंजन नहीं है, तो सर्च इंजन नहीं है तो वो डाउ जोन्स नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। परमार वंश के किस शासक के शासनकाल में राजधानी उज्जैन से धार स्थानांतरित हुई थी? तो वह हुई थी बैरिसेन द्वितीय के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर को फिनटेक सिटी के रूप में विकसित किया गया है? तो वह किया गया है किसको? वह हुआ है इंदौर, ऑप्शन नंबर बी। कुमारी मीना से मांडवे का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो वह है उमरिया से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पसीना, गुस्सा, खुजली आदि गतिविधियों का केंद्र कौन सा है? तो वह है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ तो यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया? तो भाई किया गया था चौथी पंचवर्षीय, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो भाई हुई थी 12 अप्रैल 1988 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95। संविधान सभा की मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही सुमेलित है तो एक साइड जलप्रपात दिए हुए हैं और एक साइड नदियां दी हुई हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। जो पूर्वा है वह कहाँ पे है? तो पूर्वा है टोंस नदी पर, जो पियावन है वह है बीहड़ पर, और केवटी है तो केवटी हो जाएगा महाना पर, और बहुटी हो जाएगा सेला पर।
तो जो पूर्व जलप्रपात है, पूर्व कहाँ पे है, तो पूर्व जलप्रपात टोंस नदी पर है, पिया बनव चचाई बीहड़ पर है, केवटी महाना पर है और बहुटी सेलर पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मछली उत्पादक जिला कौन सा है? मछली उत्पादक जिला तो वह है जबलपुर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य कौन सा है? तो वह है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भाई किया गया है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। साथी पोर्टल का संबंध है तो वह है किससे? कृषि मंत्रालय से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये गाइस हमारे 300 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमने 3 FLT सॉल्व कर ली है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और इसके पहले मैं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश का भूगोल की जो निर्माण IAS की पुस्तक है, इसको अपने YouTube चैनल पे कवर करा चुकी हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। और बहुत सारे MCQ कराए हैं मैंने, FLT सॉल्व कराई है, और इस FLT मैराथन का फर्स्ट पार्ट भी अपलोडेड है वहाँ पे, तो उसको भी जाके देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।